नंबर 57% जयपुर के अंदर मतदान हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा जोश आपको नजर आएगा कतार के अंदर। इससे अंदाज़ा लगाइए कि राजस्थान में भारी गर्मी है इस वक्त। जयपुर के अंदर लोग गर्मी के अंदर निकले, हालांकि 6 बजे तक का वक्त है, 5 से 6 की कतार होगी, और ज़्यादा लंबी होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वोटिंग टर्नआउट है वो बढ़ने वाला है। देखिए कि अब कतार में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। उससे पहले आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में उत्साह कितना है। ये माता जी आई 80 साल से ऊपर की, व्हील चेयर पर, लेकिन वोट डालना ही। वोट डाला आपने? डाला बेटा। राजू जी आप आए, आप सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों को ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं। मैं सुबह से करीब ये 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। हाँ। उनको व्हील चेयर से यहाँ ला के वोट दिला रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि एक वोट की कीमत कितनी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी छुट्टी की है। तो हम चाहते हैं कि जो छुट्टी हुई है उसका फ़ायदा उठाए, पहले वोट देवें, उसके बाद में आप कहीं भी जाएं। और आज हमने देखा है कि लोगों में कितनी उत्साह थी इस वोटिंग में। देखिए इसी तरीके से ऐसे जो राजू जी जैसे स्थानीय पार्षद है, तो जागरूक लोग होंगे, वोट दिलवाएंगे, उससे काफ़ी फायदा होगा। काफ़ी सारे हैं, काफ़ी देर से आप देख रहे हैं कतार में खड़े हैं वोट देने को लेकर। आप बताएं। काफ़ी उत्साह है। हाँ जी, उत्साह है, और वोट तो देना हमारा अधिकार भी है, और हम सब नागरिक इस मुद्दे पर दे रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर। तो मुद्दा विकास है, और ये वो जागरूक मतदाता हैं जो मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से इन्हीं जागरूक मतदाताओं के चलते देश का विकास होता है, देश के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। और इलेक्शन धमाका में पहले चरण की बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है। बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी तस्वीर है। जब कहा जाता है कि बम्पर वोटिंग, तो इसका मतलब यह है कि जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए गए हैं। जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है, और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की 4 सीटों पर है। हम लोग 4 सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं, और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं, और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये 4 सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये 4 सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। और बिहार में बम्पर वोटिंग की बहार देखने को मिल रही है। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, बिना वक्त गवाए यही कि अच्छी तस्वीर है, बेहतर प्रतिशत अब तक सामने आया है। बिहार के 4 लोकसभा की अगर बात करें, चाहे वो जमुई की बात करें, नवादा की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, या फिर जहां हम खड़े हैं गया की बात करें, यहां पर सुबह से ही सुखद तस्वीर देखने को मिला, जहां पर भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और सुबह 6 बजे ही लोग कतार में खड़े हो गए अपना मतदान करने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए। हालांकि दिन में जब धूप कड़ा हो गया उस समय लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी, और अब एक बार फिर से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गया में 995 ऐसे बूथ हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं, और ऐसे में उन जगहों पर 4 बजे तक मतदान है। ऐसे में वहाँ पर मतदान जल्दी खत्म हो जाएगा, 1-2 मिनट का और वक्त है जब वहाँ पर मतदान खत्म हो जाएगा। लेकिन शहरी इलाके में शाम 6 बजे तक मतदान होगा, और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 3 बजे तक औरंगाबाद में 42.20%, और गया में 39.35%, नवादा में 37.77%, जमुई में 44.46% अब तक मतदान हो चुका है। और कई ऐसे जगह हैं जहां पर कि अभी भी मतदान के लिए भारी संख्या में लोग खड़े हैं। तो ये वो प्रतिशत है जो बताता है कि बिहार में बम्पर वोटिंग की बहार फिलहाल अभी यानी कि 4:01 हो चुके हैं, और वोटिंग का ये पूरा प्रतिशत इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, कहते हैं जनता के साथ के बिना प्रत्याशियों की मेहनत कामयाब नहीं होती। सहारनपुर चलते हैं। सहारनपुर में मताधिकार किस तरह से साथ देने के लिए अपने प्रत्याशियों का, अपने उम्मीदवारों का घर से बाहर निकल रहे हैं, डिटेल पूरी है हमारे सहयोगी नीरज के पास। नीरज। सबीना, देखिए 8 लोकसभा सीटों पे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, लेकिन जहां हम मौजूद हैं पूरे शहर में हर बूथ ऐसा था जहां लोग लंबी कतार लगा के बैठे हैं। हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जो चुनाव आयोग चाहता था वो उस मकसद को पूरा करने के लिए। देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदान सहारनपुर में हुआ है। 3 बजे तक 53% से अधिक मतदाता अपने घरों से
निकले और ये लंबी कतार आप देख सकते हैं। यानी जाहिर सी बात है इसमें चुनाव आयोग के अलावा राजनीतिक दलों का तो योगदान है कि अधिक से अधिक मतदाता निकले, लेकिन मतदाताओं की जागरूकता भी ये बता रही है कि यहाँ लोग कितने जागरूक हैं और मतदान को लेकर अपनी जो ड्यूटी है उसे पूरा कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा मैम, किस मुद्दे पे वोट? देखिए यहाँ नाम चुनाव चिन्ह लोग नाम ले रहे हैं, हालांकि आज के दिन में आप चुनाव चिन्ह नाम या किस पार्टी को वोट करेंगे नहीं बताना होता है, लेकिन लंबी कतारें देख के आपको लग सकता है कि लोकतंत्र का उत्साह कितना है। लगातार सुबह से ही चाहे सहारनपुर के अलग अलग पोलिंग बूथों पे हम गए, इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी और लोग यकीनन नीरज, यकीनन गुप्त मतदान होता है और बेहतर यही होता है कि किसी पार्टी का नाम ना लिया जाए, लेकिन अपने मुद्दे जरूर यहां पर बताए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चरण में जो वोटिंग की तस्वीरें सामने आ रही है, दोपहर 3 बजे तक डिटेल आपके सामने है। फिलहाल अभी 4:03 हो चुके हैं, लेकिन दोपहर 3 बजे तक का डिटेल। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक त्रिपुरा में 68%, बंगाल में 66% से ज्यादा वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 45.4%, बिहार में 40% वोटिंग हुई है। प्रतिशत बहुत गौर से सुनिए, ये जागरूक मतदाताओं का प्रतिशत है। असम में 60.70%, छत्तीसगढ़ में 58% वोटिंग यहां पर हुई है। नीरज, बम्पर वोटिंग, और जब बम्पर वोटिंग होती है तो मालूम चलता है कि सियासी तौर पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। नीरज, देखिए बिल्कुल सियासी तौर पे बहुत बड़ा असर होने वाला है, लेकिन जब सबसे तेज नतीजे न्यूज 18 इंडिया 4 जून को दिखाएगा तो सहारनपुर पे बहुत नजर रहेगी, क्योंकि जहां अधिक मतदान होता है वहां फासला जो है ऊपर नीचे होते रहता है। तो जिस दिन चुनाव मतदान होगा उस दिन तीनों उम्मीदवारों के बीच, यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के उम्मीदवार के बीच ऊपर नीचे का दौर लंबे वक्त तक सबीना चलना होगा, क्योंकि सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 इंडिया दिखाने को तैयार है सबसे बड़े दंगल में। तो नजर इस बात पर रहेगी कि मतदाताओं ने जो वोट किया है उससे किसे चुना है मतदाताओं ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पे। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। हर पोल, यहाँ कई बूथ हैं, देखिए 1 2 3, यहाँ 3 बूथ है जो हमें नजर आ रहे हैं और हर पे कुछ ना कुछ मतदाता अभी भी है। और जैसे जैसे वक्त 5 बजे तक ये लाइन और लंबी होगी, 6 बजे तक मतदान का वक्त है और 6 बजे तक यहाँ उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार 71% वोटिंग हुई थी, उस आंकड़े को भी पार करेगा। ठीक, और ये भी बता दें, क्योंकि नीरज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं महिला मतदाताओं की तस्वीरें हैं, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि 1625 में से 134 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो अगर प्रत्याशी के तौर पर महिला है तो जागरूक मतदाताओं के तौर पर भी महिला उम्मीदवार यहां पर है। विवेक भी हमारे साथ मौजूद है नागपुर से। हमें पूरी महाराष्ट्र की जो आज सीटें हैं, जो सियासत है, किस तरह से मतदाताओं के जरिए सामने आ रही हैं, विवेक आपसे जानना चाहेंगे। सबने देखिए, महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और साफ तौर पे इस समय हम नागपुर में मौजूद हैं और नागपुर का समय अभी 4 से ज्यादा हो चुका है। टेम्परेचर गर्मी बहुत ज्यादा है, 43-44 टेम्परेचर है। उसके बावजूद भी देखिए जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और 2 घंटे बचे हैं। शाम को 6 बजे के बाद ये वोटिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा लोग आए और बाहर वोट करें। मैम ये बताइए, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम नहीं बोलना है, लेकिन किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? आगे आए, कुछ करे। आप सर? बस विकास के नाम पे, विकास के नाम से बस विकास के लिए एक ही आदमी है। ओके मैम, आप? जॉब्स के लिए, हम जैसे अभी जॉब जो ढूंढ रहे हैं उसके हिसाब से वोट दूंगी। उसके हिसाब से वोट देंगे आप? ओके सर, आप? प्रगति के हिसाब से देंगे। प्रगति के हिसाब से, डेवलपमेंट चाहिए। ओके मैम, आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम नहीं बोलना है आपके? नहीं। किस मुद्दे पे वोट देंगे? विकास के नाम पर। विकास के नाम पे वोट देंगे। ओके, इतनी गर्मी है नागपुर में फिर भी लोग आज ज्यादा पड़ते हैं, इस बार ज्यादा वोटिंग हो रही है क्या? ज्यादा वोटिंग। सर आप? गोविंद गोविंद। अच्छा, क्योंकि साफ तौर पे देख सकते हैं कि गर्मी ज्यादा हो रही है यहाँ पर। पिछली बार जब वोटिंग परसेंटेज था यहाँ पे सभी ना तो 54% था। बिल्कुल, और विकास की ठंडक चाहिए, विकास की ठंडक चाहिए, तो जाहिर सी बात है इस सियासी तपिश को यहाँ पर मतदाताओं को आज सहना होगा और आगे भी जो इलेक्शन है उसमें अपनी भूमिका यूं ही बढ़ चढ़ कर निभानी होगी। इलेक्शन धमाका पहले चरण में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट काफी हॉट सीट है, काफी दिलचस्प मुकाबला है, बहुत अहम है। छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, ये किसी से नहीं छिपा है, लेकिन इस बार बीजेपी के विवेक बंटी साहू कांग्रेस के हारने का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी किसकी जीत होगी, किसका हार होगा। छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लेकिन इस बार बीजेपी ने मेहनत ज्यादा चुनौती दी। ये 4 जून को आपको पता लग जाएगा। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा साफ है, बेरोजगारी, महंगाई। जिन्होंने छिंदवाड़े में लोकतंत्र की हत्या करी, जिन्होंने छिंदवाड़े को बर्बाद करने का काम कर, छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल के बच्चों को, 12 साल के बच्चों को शराब बांट रहा हूँ। शर्म आना चाहिए कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारे छिंदवाड़े का भविष्य बर्बाद मत करिए। आपने शराब के कारण 3-3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी। ये मोदी जी का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें कैराना भी एक हॉट सीट है। जनता अपने घरों से बाहर निकलकर कैराना की किस्मत तय कर रही है और इस सीट पर बीएसपी की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, यानी कि 3 तरफा ये मुकाबला हो चुका है। बीएसपी और एसपी उम्मीदवार इस मुकाबले को लेकर आखिर क्या कुछ दावे कर रहे हैं वो भी आप सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर इकरा सबसे पहले एक बार अपनी निशान दिखा दीजिए। देखिए वोट इकरा ने डाल दिया है। इकरा, सबसे पहले ये बताएं कि आप यंग हैं, बहुत बड़ी कैंपेन आपने किया, किस तरह की उम्मीद आपको लग रही है? जीत दर्ज कर पाएंगे क्योंकि आसान नहीं है। जी, पूरी उम्मीद हमें है क्योंकि जो पूरी जनता है, सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये जो सरकार है इससे हर वर्ग परेशान है, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, महिलाएं हो, सब परेशान है। सब में एक उदासीनता है और उस उदासीनता के बेसिस पर एक भाईचारा बना है जो सरकार के खिलाफ है, जिसमें 36 बिरादरी, हर समाज, हर वर्ग के लोग उस भाईचारे में हैं और वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने। उदासीनता की बात करें, वोट परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। सुबह 9 बजे तक 9% ही वोट शेयर हुआ। क्या लग रहा है आपको, ये क्या है? देखिए, इस बार जो है हमारा वोट प्रतिशत वो हम प्रयास कर रहे हैं जगह जगह जाकर कि बढ़ जाए, लेकिन कई जगहों पर तकनीकी खराबी की वजह से कुछ मशीनें खराब हैं, जिसका संज्ञान हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ले और प्रशासन ले और उनका निस्तारण कराकर वोट कराने का काम करे। क्योंकि मशीन अगर ख़राब हो रही है तो हमारी ये भी मांग है कि शाम में वक्त बढ़ाया जाए। 2-3 घंटे कई मशीनों पर वेस्ट हुए हैं। आखिरी सवाल ये बताइए कि इस कैराना सीट और पश्चिम यूपी की बात करें तो एक बड़ा झटका जयंत चौधरी के जाने से लगा था, तो क्या बदलाव है कि क्या चुनाव कहीं डिफिकल्ट हुआ है या क्या मुद्दे इस तरह से आपके? देखिए, जो किसान वर्ग है वो अभी भी परेशान है और भाजपा ने बार बार ये दर्शाया है कि वो किसान हित की पार्टी नहीं है। तो किसान हर वर्ग का, चाहे जाट हो उसमें, चाहे कोई भी बिरादरी हो, यहाँ पर ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग हैं और वो बीएसपी को लेकर इस बार तो बड़े सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाइपोलर चुनाव है, इंडिया गठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन है। बीएसपी कहाँ है इस लड़ाई में से? देखिए, अगर बीएसपी इस लड़ाई में नहीं होती तो जिस तरीके से धुआंधार रैलियां चल रही हैं, जिस तरीके से धुआंधार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, वो किससे डर के आ रहे हैं? किसका आप किसको महसूस करते हैं कि किसकी वजह से इतने लगातार जो है रैलियां चल रही हैं? ये केवल बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही ये माहौल बना हुआ है और बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे हिसाब किताब में इस बार इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन मायावती जी को लेकर भी सवाल उठते हैं लगातार कि पूरे चुनाव में लोग सोशल मीडिया पर पूछते हैं कि दिखती नहीं है, अब चुनाव से पहले जस्ट रैलीज़ हो रही हैं। तो क्या लगता है कि बीएसपी इस लड़ाई में कहीं नज़र आ रही है, क्योंकि पिछली बार एसपी बीएसपी का गठबंधन था? नहीं, इस बार देखिए जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, बीएसपी की जो सुप्रीमो है बहन मायावती जी, उनके लगातार इस बार रैली चल रही है। मुजफ्फरनगर में रैली हुई, सहारनपुर में रैली हुई, बिजनौर में रैली हुई, गाजियाबाद में कंटिन्यूअस उनकी रैली हो रही है। उनका जो है उनको पूर्णतः जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि राजस्थान की सभी सीटें इस बार भी जो है वो बीजेपी के खाते में जाएगी। वहीं जयपुर में मतदान के बाद राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इसमें कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। राज्यवर्धन राठौर ने कांग्रेस पर हिंदुओं को जातियों में बांटने का आरोप कुछ इस तरह से लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी जातियों का सम्मान करती है और जनता बीजेपी के ही साथ है। आपका वोट किस नाम पर? हमेशा कमल के निशान पर। देखिए, राजस्थान के अंदर खास तौर से अभी अभी सरकार बदली है, तो राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस का जो शासन है उसको भुगत चुकी है अच्छी तरह। मैं शब्द जो यूज़ कर रहा हूँ वो भुगत चुकी है।
और उन्होंने पेपर लीक देखे हैं, उन्होंने दुष्कर्म की घटनाएं देखी हैं, उन्होंने विधायकों के लेवल पर हर तरह की लूट कब्जा ये सारा का सारा देखा हुआ है। उन्होंने जो केंद्र सरकार की योजना के अंदर रुकावट बनती राजस्थान की कांग्रेस सरकार को देखा हुआ है। राजस्थान पिछड़ा है पिछले 5 साल के अंदर, ये राजस्थान की जनता ने झेला हुआ है और इसीलिए इनके मन में ये बिल्कुल ताज़ी बात है कि डबल इंजन की सरकार 100 दिन के अंदर आते ही पानी के ऊपर इतना बड़ा निर्णय हो गया कि 1 लाख करोड़ का प्रधान